दोस्तों, एक 45 साल की जवान महिला एक अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। दोस्तों, संबंध बनाते बनाते उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जिसको सुनकर उसकी बेटी जो है कि वो रूम की खिड़की से झांकने लगती है। जैसे ही झांकती है रूम से खिड़की के अंदर, दोस्तों वो देखती है अंदर का नजारा तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि उसकी माँ जो थी अपने प्रेमी के साथ वो आपत्तिजनक रूप में थी। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। वो दोस्तों उस खिड़की से हट नहीं पाती, उसकी निगाहें हट नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भी लगभग 18 साल की जवान लड़की थी और उसे भी वो चीजें सब कुछ करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। वो देखती रहती है और देखते ही देखते कहीं ना कहीं उसके दिल में भी वो प्यार की भावना जगने लगती है। वो भी वो हरकत करने के लिए सोचने लगती है। दोस्तों, जब उसका प्रेमी और वो माँ उस रूम से बाहर निकलते हैं तो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, रंगे हाथों पकड़ने के बाद वो अपनी माँ से जिद करने लगती है कि देखो, जो तूने मेरे माँ के साथ किया वो मेरे साथ भी तुम्हें करना होगा, मुझे भी खुश करना होगा, नहीं तो मैं पापा और भैया को बता दूंगी और तुम लोगों के खिलाफ जो होगा वो तो आप लोग जान ही सकते हो। दोस्तों, फिर होता क्या है, माँ भी अपने प्रेमी को मनाती है और कहती है कि देखो, कोई बात नहीं, इसके साथ भी वो कर लो, इसका भी मन रह जाए। मजबूरन में उसका प्रेमी जो होता है उसकी लड़की के साथ भी वो सब कुछ वही करता है और करने के बाद उसकी जो है कि खुशी को पूरा करता है। लड़की को भी बहुत आनंद आ रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सिलसिला अब जब एक बार हुआ तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये लगातार माँ और बेटी के साथ प्रेमी को करना पड़ रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन इसकी भनक जो है उसके पिता को लग जाती है। पिता को जब इसकी भनक लगती है तो पिता के होश उड़ जाते हैं और पिता जो होता है वो हरकत में आ जाता है। माँ और बेटी और प्रेमी तीनों मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई बेटी अपने बाप के साथ भी ऐसा कर सकती है? क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ भी ऐसी वारदात का अंजाम दे सकती है जो कि इस माँ और बेटी ने दिया? दोस्तों, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे इस कहानी की सच्चाई को कि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके सजा के बारे में नहीं सोचते कि आखिर में समाज सुनेगा, समाज जानेगा तो क्या क्या करेगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। दोस्तों, ये कहानी है बिहार जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक परिवार रहता था जिस परिवार में एक घनश्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम संध्या था और उसकी बेटी का नाम पूजा था। दोस्तों, ये फैमिली रहती थी और इस घनश्याम का एक भाई था जिसका नाम दिनेश था। दोस्तों, दोनों अपने जीवन में खुश थे और घनश्याम का एक बेटा था जो कि लखनऊ में आकर एक जो है कि छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों, जो घनश्याम था वो किराना स्टोर की दुकान थी, वो किराना स्टोर चलाता था और दोस्तों सब कुछ अच्छे से जीवन चल रहा था। उसी किराना स्टोर पर एक सुमित नाम का लड़का हरदम आया करता था और वहां से राशन वगैरह ले जाया करता था। दोस्तों, इधर जो घनश्याम था उसकी शारीरिक स्थिति कुछ सही नहीं थी। वो कुछ पैरालाइज का जो था कि शिकार हुआ था एक दो बार, जिससे उसकी दवा चल रही थी और उसकी एक खूबसूरत बीवी थी जिसकी उम्र लगभग अभी 42 से 44 साल थी। दोस्तों, समय गुजरता है और भाभी भाभी कहकर जो सुमित होता है उससे मजा लिया करता था और समय गुजरता है। एक दिन जो है कि भाभी से वो लड़का जो होता है प्यार का इजहार कर बैठता है। उसी किराना स्टोर पर वो बैठी थी। उसका पति जो था किसी काम के सिलसिले में गया था और पत्नी जो है कि मना नहीं कर पाती, उसे भी उस चीज की जरूरत थी और दोनों में अट्रैक्शन चालू हो जाता है। धीरे धीरे फोन कॉल से बात होती है और समय धीरे धीरे गुजरता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। समय और मौका देखकर वो जो महिला होती है अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ जो सुमित होता है उसके साथ जो है कि अपना रिलेशन बनाने लगती है। दोनों आपत्तिजनक हालात में वो अपने साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, समय गुजरता है और दोनों जो है कि अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करके जो है कि अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, समय गुजर रहा था, हालात ऐसे ही चल रहे थे और एक दिन जो होती है वो महिला जो होती है वो दिन में ही उस अपने जो है कि प्रेमी को बुला लेती है और अपने रूम में ले जाकर जो है कि उसके साथ जो है कि शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपना जो है कि शिकार बनाने लगती है, अपनी हैवानियत करने लगती है, रिलेशन बनाने लगती है। रिलेशन बनाते बनाते उस रूम से ऐसी आपत्तिजनक आवाजें आने लगती है जिससे सुनकर कोई क्यों ना
सोच में पड़ जाए। जो बेटी होती है अपने रूम से निकलती है टॉयलेट करने के लिए, उस आवाज से अजीब अजीब उस रूम से आवाजें आ रही थी, सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये आवाज कैसी आ रही है। खिड़की से झांक कर देखती है तो एक लड़का और उसकी माँ जो है कि रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। दोनों पूरी नग्न अवस्था में थे। वो देखकर सोच में पड़ जाती है। कहीं ना कहीं उसे भी आनंद आ रहा था, उसे भी मजा मिल रहा था। वो उसे जो है कि कारनामे को देखती रहती है, घंटों तक उसके साथ संबंध बनाता है और उसकी जो है कि इच्छा को पूर्ति करता है। दोनों बहुत ही खुश थे, दोनों बहुत ही आनंदित थे। इधर जो उसकी बेटी थी वो देखकर इसे भी बहुत मजा आया और रूम के दरवाजे को खोलती है और उन्हें रंगे हाथों जाके पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद फिर अपनी माँ से और उस प्रेमी से जिद करने लगती है कि जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, मुझे भी वो करके मुझे भी खुश करो, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी, भाई को बता दूंगी, तुम लोगों के साथ सोचो क्या होगा। अब माँ भी मजबूर थी। अब अपने प्रेमी से कहती है कि चलो इसे भी खुश कर दो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब वो मजबूर हो गई थी। प्रेमी भी अब 18 साल की जवान लड़की को अगर ये सब करने के लिए मजबूरन सामने दिखे तो क्या कोई लड़का छोड़ेगा? उसे तो और मजा आएगा। फिर क्या होता है कि उसकी बेटी पूजा के रूम में वो जाता है और उसे भी जो है कि भरपूर इंजॉय देता है। उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाता है उसे खुश करके। अब क्या था कि दोनों माँ और बेटी खुश थी और वो चला जाता है। जब एक बार ये सिलसिला चलता है तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब इन माँ बेटी को मन करता ये बुला लिया करती। अब धीरे धीरे उसके पति को पिता अपनी पत्नी को आपत्तिजनक रूप में देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी पत्नी जो है कि किसी के शारीरिक संबंध में है। समय गुजरता है, उसी इंसान को अपनी बेटी के साथ भी देख लेता। अब इसे बर्दाश्त नहीं होता, दोनों को बहुत पीटता है, बहुत गाली गलौज होता है। वो जो है कि उन दोनों को जो है कि वार्निंग देता है कि तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, ये माँ बेटी और प्रेमी मिलकर जो है कि उसके साथ प्लान रच लेते हैं। प्लान रचकर जो है कि अपने ही पिता को, अपने ही पति को जो है कि मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद अपने ही आंगन में ये दफन कर देते हैं। दफन करके ऊपर से ईंटें बिछवा देते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता। समय गुजरता है, धीरे धीरे उसके भाई को कुछ काम था, जो था कि अपने भाई से वो ढूंढने लगता है। जब वो नहीं मिलता 2-4 दिन तक ये लोग ऐसे ही बवाल उठाते हैं कि मेरा जो है कि पति 3 दिन से गायब है, 4 दिन से गायब है, मेरा पिता गायब है। उसका भाई जो होता है पुलिस कंप्लेन जाके दर्ज करा देता है। ये लोग कुछ बताने से इनकार कर रही थी। इन लोगों की फीलिंग कुछ अलग होती है। भाई जो था उसे शक होने लगता है। गांव मोहल्ले में हल्का हल्का दुर्गंध फैलने लगती है, स्मेल आने लगती है। गांव द्वारा बताए जाने पर पुलिस जो होती है उसके घर में जांच कर देती है। जांच करने के बाद उसके नीचे से, गंध के नीचे से जब खुदाई की जाती है तो उसके नीचे से लाश मिलती है। लाश को देखकर पूरे गांव में थू थू हो जाती है। थू थू होने के बाद जब लाश को पोस्टमार्टम भेजा जाता है तो उस लाश को एक मर्डर केस के रूप में बताया जाता है। इसके जानबूझ के हत्या की गई है। दोस्तों, पुलिस कार्रवाई जो माँ बेटी को अरेस्ट करके उनके खिलाफ जब कसके जो है कि कड़ाई की जाती है, उन्हें 3rd डिग्री दिया जाता है, तो दोनों गुनाह कबूल कर लेते हैं कि माँ बेटी और जो है कि मेरा एक आशिक है, प्रेमी है, हम तीनों ने मिलकर इस जो है कि घटना का, वारदात का अंजाम दिए हैं। सारी कहानी अपनी प्यार मोहब्बत की जो है कि माँ और बेटी ने बताती है, एक ही प्रेमी के साथ। जो है कि पुलिस प्रशासन को भी सुनकर होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों को विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया जाता है, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और ये तीनों फिलहाल आज तो जेल में है, इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और कमेंट बॉक्स में अपने भी बताइए कि इनको कैसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, सजा तो मिलेगी ही, लेकिन एक निर्दोष बाप की हत्या हो चुकी थी, खून जो आज जिंदगी में, जीवन में नहीं है। केवल एक हैवानियत के चक्कर में माँ बेटी ने अपने हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर बैठा। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जवानी के जोश में अंधा होकर कोई भी कदम ऐसा उठा लेता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो सुनाने का मकसद हमारा यही है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।